हे गाइस, तो वेलकम बैक। तो यार हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में ट्रांजैक्शन पूल बना लिया था। ठीक है, तो यार आज फटाफट चलते हैं अपनी इस वॉलेट क्लास में और एक पूरा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग दोनों चीजें रैप अप करेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू ट्रांजैक्शन एंड एडिंग इट टू द ट्रांजैक्शन पूल। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं अपनी इस वॉलेट क्लास में और एक नया फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट ट्रांजैक्शन। तो यार यहाँ पे मैंने अपना क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिया अपनी वॉलेट क्लास में। और यार इसके तीन पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे रेसिपिएंट, जिसमें हम लोग वो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम लोग को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करानी है। फिर द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट वी वांट टू ट्रांसफर। और फिर एक ट्रांजैक्शन पूल ऑब्जेक्ट जिससे कि हम लोग यूज करेंगे चेक करने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यार इस फंक्शन में हम लोग सबसे पहले ये चीज हैंडल करेंगे कि कहीं अमाउंट जो है वो हमारे वॉलेट बैलेंस से एक्सीड तो नहीं कर रहा है। तो यार इस फंक्शन में हम लोग सबसे पहले ये चीज हैंडल करेंगे कि कहीं हमारा अमाउंट जो है वो हमारे वॉलेट बैलेंस से एक्सीड तो नहीं कर रहा है। और अगर वो कर रहा है तो यार हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं करेंगे और इस फंक्शन से हम लोग सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यार अगर हमारा अमाउंट हमारे वॉलेट बैलेंस से एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एरर मैसेज कंसोल लॉग करना चाहेंगे जिसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि अमाउंट एक्सीड्स द करंट बैलेंस। और यहाँ पे हम लोग अमाउंट और बैलेंस के वेरिएबल्स जो है हमारी ACS6 टेम्पलेट स्ट्रिंग में पास कर देंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली फिर हम लोग एक ट्रांजैक्शन नहीं क्रिएट करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ सिंपली इस फंक्शन में से रिटर्न कर जाएंगे। तो यार ऑब्वियसली इस फंक्शन का जो गोल है वो ये है कि यार अगर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो यार हम उसको अपडेट करना पसंद करेंगे हमारे ट्रांजैक्शन पूल में। और अगर वो नहीं है तो हम लोग सिंपली एक नई ट्रांजैक्शन बना के उसे ऐड कर देंगे हमारे ट्रांजैक्शन पूल में। ठीक है, बट ये काम करने के लिए हम लोग को ट्रांजैक्शन में डॉट फाइंड फंक्शन चलाना पड़ेगा और ऑब्वियसली हम लोग ये चीज करेंगे ट्रांजैक्शन बनाने से पहले। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम पहले ही एक ट्रांजैक्शन बना लें जो कि सिमिलर हो और फिर हम जाके चेक कर रहे हैं उसको कि अरे ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसको तो अपडेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमारी वॉलेट की पब्लिक की से फाइंड करेंगे ट्रांजैक्शन को हमारे ट्रांजैक्शन पूल में एक इनिशियल ट्रांजैक्शन क्रिएट करने से पहले। और अगर हमें उस एड्रेस से मैचिंग एक ट्रांजैक्शन मिल जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि यार ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रही है और हमें इसे अपडेट करना है। ठीक है, तो यार सबसे पहले इस चीज को हैंडल कर लेते हैं। तो यार अब ऑब्वियसली पब्लिक की से एक ट्रांजैक्शन को ग्रैब करने के लिए हमारे ट्रांजैक्शन पूल में हमारे पास कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ऑलरेडी। ठीक है, तो यार हम लोग क्या करेंगे कि यार यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन हमारी ट्रांजैक्शन पूल क्लास में। ठीक है, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल बनाएंगे ट्रांजैक्शन और हमारे ट्रांजैक्शन पूल के एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम हमारी वॉलेट की पब्लिक की पास करेंगे जो कि हमें प्रोवाइड करके दे देगा एक ट्रांजैक्शन अगर वो एग्जिस्ट करती है सिमिलर पब्लिक की के साथ। तो यार यहाँ पे मैं आ गया अपनी ट्रांजैक्शन पूल डॉट जेएस में और यहाँ पे मैंने अपना एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अपनी इस ट्रांजैक्शन पूल क्लास के अंदर। ठीक है, और इसका ऑब्वियसली एक पैरामीटर होगा एड्रेस जिसमें हम लोग हमारी पब्लिक की ग्रैब कर रहे होंगे हमारी वॉलेट में से। ठीक है, तो यार अब वो फंक्शनलिटी लिख लेते हैं कि यार हम उस पब्लिक की से वो ट्रांजैक्शन कैसे ढूंढेंगे हमारे ट्रांजैक्शन पूल में। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे दिस डॉट ट्रांजैक्शन में हमारा डॉट फाइंड फंक्शन को चेन करवाएंगे। हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन की इनपुट फील्ड में उसका एड्रेस चेक करेंगे कि वो हमारी पब्लिक की से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तुम लोग को ऑब्वियसली याद होगा कि हम लोग जो इनपुट फील्ड बनाते हैं हमारी ट्रांजैक्शन में उसमें हम लोग हमारी पब्लिक की प्रोवाइड करते हैं हमारे वॉलेट की, हमारे सेंडर्स वॉलेट की। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे मैच करवा के वो ट्रांजैक्शन ग्रैब कर लेंगे अगर वो एग्जिस्ट करती है हमारे ट्रांजैक्शन पूल में। तो यार अब चलते हैं वापस हमारी वॉलेट की क्लास में और यार हमारा ये क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो यार अब ऑब्वियसली जब हम हमारे इस एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन फंक्शन को पब्लिक की से कॉल करेंगे और अगर एक एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन हमें मिल जाती है हमारे ट्रांजैक्शन पूल में तो वो हमें रिटर्न हो जाएगी हमारे ट्रांजैक्शन वेरिएबल में जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, और अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम कुछ सेट ऑफ कोड चलाना चाहेंगे यानी कि हम उस ट्रांजैक्शन को अपडेट करवाना चाहेंगे। और अगर ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है तो यार हम लोग एल्स में जाएंगे, एक नई ट्रांजैक्शन बनाएंगे और उसको सिंपली पुश कर देंगे हमारी ट्रांजैक्शन पूल में। ठीक है, तो यार आओ ये दोनों इफ और एल्स स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार ऑब्वियसली जब हमारा ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यार हम लोग ट्रांजैक्शन पे अपडेट फंक्शन कॉल करेंगे और उस ट्रांजैक्शन को सिंपली अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को हमारा वॉलेट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली दिस लिख देंगे जो कि करंट इंस्टेंस ऑफ आवर वॉलेट प्रोवाइड कर देगा। रेसिपिएंट का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमें ट्रांजैक्ट करानी है इस नई ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो यार अब चलते हैं और देखते हैं कि जब हमारा ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग कैसे एक नई ट्रांजैक्शन बनाएंगे और उसको हमारे ट्रांजैक्शन पूल में अपडेट कर देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल जो हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया था। तो यार अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे हमारी ट्रांजैक्शन क्लास के न्यू ट्रांजैक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे
और इसमें हमारा वॉलेट पास कर देंगे, रेसिपिएंट पास कर देंगे और अमाउंट पास कर देंगे। और ये हमें हमारे लिए हमारा जो नया ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है वो बना करके हमारे इस ट्रांजैक्शन वेरिएबल में दे देगा। और फिर हम लोग इसको सिंपली हमारे ट्रांजैक्शन पूल डॉट अपडेट और ऐड ट्रांजैक्शन फंक्शन में पास कर देंगे, और ये हमारे लिए वो नई ट्रांजैक्शन जो है वो ऐड कर देगा हमारे ट्रांजैक्शन पूल के अंदर। और फिर हम लोग इस फंक्शन के एंड में हम लोग सिंपली हमारा जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल है उसको रिटर्न करवा देंगे। और अब ऑब्वियसली तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि यार यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन क्लास को कॉल तो किया है बट ऊपर इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन क्लास को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी ट्रांजैक्शन क्लास को जो है हमारी वॉलेट क्लास की स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यार यहाँ पे हम लोग के VS कोड ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को ग्रैब कर लिया और इसको यार थोड़ा सा कलर दे दिया है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि यार हमारी जो क्लास है वो करेक्टली इंपोर्ट हो गई है, और अब हम लोग यहाँ पे जब न्यू ट्रांजैक्शन कॉल करेंगे तो वो एक्चुअली हमारी ट्रांजैक्शन क्लास से हो रहा होगा। तो यार अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यार हमारा ये क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन, जिसमें हम लोग दो चीजें रैप अप कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ न्यू ट्रांजैक्शन एंड एडिंग एंड अपडेटिंग इट इन द ट्रांजैक्शन पूल। तो यार फटाफट एक टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं हमारी इस वॉलेट क्लास के लिए, और यार इस नई फंक्शनलिटी को टेस्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक नई फाइल बनाई है index.test.js। ठीक है, जिसमें हम लोग वो सारा कोड लिखेंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे हमारी वॉलेट क्लास को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यार अब हम लोग मारेंगे बहुत तेज स्पीड रन। ठीक है, तो यार क्योंकि यार ये टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यार मैंने यहाँ पे अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी लिख करके रेडी कर रखी है। तो यार तुम लोग एकदम एग्जैक्टली इसको कॉपी कर सकते हो। तो यार यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है, और यार अब मैं जरा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि यार मैंने लिखा क्या है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारी वॉलेट क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे और हमारे ट्रांजैक्शन पूल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो कि दोनों यूज होंगे हमारे इन द क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना एक डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे ऑब्वियसली, और उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एज वॉलेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉलेट क्लास को टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे, वॉलेट एंड टीपी फॉर ट्रांजैक्शन पूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस डिस्क्राइब ब्लॉक का अपना एक बिफोर ईच फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे हर एक यूनिट टेस्ट से पहले चलेगा, और इसमें हम लोग हमारा वॉलेट और ट्रांजैक्शन पूल इनिशियलाइज कर देंगे। और फिर हम लोग इस डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर एक और डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्रिएटिंग अ ट्रांजैक्शन, जो कि इनिशियल ट्रांजैक्शन होगी जो हम लोग क्रिएट करेंगे। और इसके भी कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे जिनका नाम होगा ट्रांजैक्शन, सेंड अमाउंट और रेसिपिएंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि क्या चीज क्या है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट, सेंड अमाउंट द अमाउंट दैट वी वांट टू ट्रांजैक्ट, और रेसिपिएंट एड्रेस जहां पे ट्रांजैक्शन कैरी आउट होगा। उसके बाद इस डिस्क्राइब ब्लॉक का अपना एक बिफोर ईच फंक्शन होगा जिसमें हम लोग इस डिस्क्राइब ब्लॉक के सारे ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंड अमाउंट 50 कर देंगे, रेसिपिएंट मैंने एक टेम्पररी स्ट्रिंग कोड को दे दिया है, इन एक्चुअल एनवायरनमेंट ये एक एक्चुअल एड्रेस होगा रेसिपिएंट का। और हम लोग यहाँ पे एक नई ट्रांजैक्शन बनाएंगे हमारा वॉलेट डॉट क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल करके और उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पास करके, जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली बनाया था। तो यार ये लेता है एक रेसिपिएंट, एक सेंड अमाउंट और हमारा ट्रांजैक्शन पूल। उसके बाद हम लोग एक थर्ड डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे, और तुम लोग अगर ध्यान दो कि यार ये तीनों के तीनों एक दूसरे के अंदर चेन्ड है। ठीक है, तो यार ये पहला डिस्क्राइब ब्लॉक था, उसका अपना एक बिफोर ईच फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने वॉलेट और ट्रांजैक्शन पूल दिया। फिर एक नया डिस्क्राइब ब्लॉक उसी के अंदर जहां पे हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और फिर एक डिस्क्राइब ब्लॉक उसके अंदर आफ्टर क्रिएटिंग द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जहां पे हम लोग अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन बनाएंगे और चेक करेंगे कि यार हमारी ट्रांजैक्शन एक्चुअली अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने इस टेस्ट को डिस्क्राइब किया है एज अनदर ट्रांजैक्शन। ठीक है, और उसके बाद इस बिफोर इस फंक्शन में हम लोग एकदम सिमिलर तरीके से एक और नई ट्रांजैक्शन बना देंगे विद द सेम पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग सेंड अमाउंट की वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, हम लोग यहाँ पे बस सिंपली एक्सपेक्ट कर लेंगे कि यार यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे वॉलेट बैलेंस में 100 क्रिप्टो करेंसी डिडक्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग जाके अपने दो यूनिट टेस्ट लिखेंगे। तो ये जो दो यूनिट टेस्ट है ये चलेंगे तुम्हारे दो ट्रांजैक्शन कैरी आउट होने के बाद। ठीक है, विद द सेम वॉलेट एंड टू द सेम रेसिपिएंट। ठीक है, तो ना ही हम लोगों ने यहाँ अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन में रेसिपिएंट चेंज किया है, ना ही हम लोगों ने हमारा वॉलेट चेंज किया है। तो यार अब चेक करते हैं कि यार ये जब दो ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी तो क्या हमारी सेंड अमाउंट वेरिएबल जो हम लोगों ने बनाया था उसका डबल द अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे वॉलेट बैलेंस में से या नहीं। ठीक है, क्योंकि यार पहली ट्रांजैक्शन में 50 जाना चाहिए और सेकंड ट्रांजैक्शन में 50 जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली 100 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार जब भी हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट की आउटपुट्स एरे में फाइंड फंक्शन को चेन कराएंगे, हर एक आउटपुट को देखेंगे और उसके एड्रेस को चेक करेंगे कि जब भी वो हमारी वॉलेट की पब्लिक की के इक्वल हो जाएगा तो उसका जो भी अमाउंट होगा वो उस वॉलेट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए जो रिजल्ट आएगा सेंड अमाउंट को उससे 2 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सेंड अमाउंट को डबल कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और फिर अल्टीमेटली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमारे वॉलेट बैलेंस में से।
और उसके बाद फिर हम लोग हमारा एक दूसरा यूनिट टेस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि यार ये जो हमारा सेंड अमाउंट है वो करेक्टली क्लोन हो रहा है एक नए आउटपुट ऑब्जेक्ट में या नहीं। ठीक है, क्योंकि यार अब जब ये सेकंड ट्रांजैक्शन होगी तो एक नया आउटपुट ऑब्जेक्ट हमारी उस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट में आ जाना चाहिए विद द सेम सेंड अमाउंट, विद दैट 50 अमाउंट। तो यार यहाँ पे हम लोग ये क्लोनिंग चेक करने के लिए थोड़ा डिफरेंटली हमारी ट्रांजैक्शन के आउटपुट एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का नया फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है फिल्टर। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के आउटपुट एरे को ग्रैब कर लेंगे, उसमें हमारा फिल्टर फंक्शन चेन करवाएंगे। ठीक है, अब ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, तो ये तुम्हें वो स्पेसिफिक आउटपुट दे देगा जिस हिसाब से तुमने कंडीशन डिफाइन कर रखी होगी। अगर हम लोग फिल्टर को हमारे फाइंड फंक्शन से कंपेयर करें तो यार फाइंड जो है वो तुम्हें एक सिंगल आउटपुट देगा। ठीक है, जो कि उसको मिलेगा एरे की फर्स्ट इंडेक्स जो उसको मिल जाएगी अपनी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, बट फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर तुम्हें वो सारे आउटपुट्स दे देगा उस एरे में रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडेक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको पहली इंस्टेंस इंडेक्स 2 पे मिल जाएगी तो वहीं पर रुक जाएगा, वो ऐसा नहीं है। वो पूरी एरे को ट्रेवर्स करेगा और सारे इंस्टेंसेस तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से निकाल के एक एरे में फीड कर देगा। ठीक है, और उस हिसाब से वो आउटपुट निकाल के तुम्हें दे देगा। तो यार यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, हम लोग हर एक आउटपुट को देखेंगे हमारी आउटपुट्स की एरे में और उसका एड्रेस चेक करेंगे कि वो हमारे रेसिपिएंट के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से वहाँ पे 2 आउटपुट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें हमारा रेसिपिएंट एड्रेस मैच हो रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन कैरी आउट करवाए हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 आउटपुट ऑब्जेक्ट्स की एरे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि हमें वो एरे नहीं चाहिए पूरे आउटपुट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि हमें क्लोनिंग चेक करने के लिए बस अमाउंट चेक करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि फिल्टर हमें एक एरे प्रोवाइड कर देगा ऑफ आउटपुट्स, तो हम लोग इस सिंपली एरे को मैप कर लेंगे। तो हम लोग को जो एरे प्रोवाइडेड होगी हमारे फिल्टर फंक्शन में से, हम लोग उसमें डॉट मैप फंक्शन चेन करवा देंगे और फिर उसमें हम लोग चेक करेंगे कि यार जो हमारा हर एक आउटपुट हमारी उस रिजल्टेंट एरे में आया है उसको उठाओ और उसमें चेक करो कि यार आउटपुट डॉट अमाउंट क्या है। ठीक है, और ये हम लोग को दे देगा एक नई एरे जिसमें आउटपुट्स नहीं होंगे बट आउटपुट के अमाउंट्स होंगे। ठीक है, तो एक एरे आ जाएगी तुम्हारे पास 50,50 की। ठीक है, क्योंकि यार दोनों ट्रांजैक्शन में जो है सेंड अमाउंट सेम है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग इसको 2 इक्वल में चेक करेंगे और इसमें यहाँ पे हम लोग को एक एरे पास करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग इसको एरे टू एरे कंपैरिजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ सेंड अमाउंट्स को हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एरे बनाएंगे और उसमें 2 बार हमारा सेंड अमाउंट पास कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग की जो एरे है वो 50,50 आनी चाहिए। तो यार फटाफट चलते हैं अपने कंसोल में npm रन टेस्ट मारते हैं और देखते हैं कि हमारे ये जो न्यू टेस्ट हैं वो करेक्टली पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपने कंसोल में अपने टेस्ट को रन कर लिया और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने अपना नया क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन एज अ रैप अप जो क्रिएट किया हमारी वॉलेट क्लास में वो एकदम करेक्टली चल रहा है। ठीक है, तो यार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यार कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे हमारे ट्रांजैक्शंस के लिए, बट ये सब हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।